अब जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या नेक्स्ट टॉपिक है? डिफ्रैक्शन। प्रीतम भाई मारना, ये क्या बात हुई है मारने वाला? किसने सिखाया? डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टूटा हुआ कांच का टुकड़ा चमकीला दिखता है। कैसा दिखता है? चमकता है, क्योंकि सारे लाइट वहां से क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, तो वहां पे चमक जाता है, क्योंकि सारा लाइट है। समझ में बात? कांच का टुकड़ा चमकता हुआ क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होना शुरू होते हैं कांच के टुकड़े में। लेकिन अगर कांच में बोलूं तो बोलोगे रिफ्रैक्शन होता है। पेंट कर दूं, रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? और कांच को तोड़ दूं तो स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से वो कैसा दिखता है? चमकीला दिखता है। अब पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। ये तो होगा भी नहीं। क्या? कांच का चूरन बनाते हैं। हाँ, वो चमकता हुआ नजर आएगा। चमकेगा वो। हाँ, एकदम ज्यादा चूरन बनाया तो खा सकता है तू तो। चाट गया। कटेगा नहीं जी। तो मैगी में तो डाला पूछ। अबे ये हम आयरन खाते हैं गोली, उसमें भी तो हम बहुत कूच के छोटे छोटे पार्टिकल्स में खाने से कोई दिक्कत थोड़ी ना होता है। मतलब फिर हम ऐसे मतलब इतना चूर करके खुद ही ऐसे चाट के खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। भाई तू कैसे चूर चूर करेगा? तेरे पास क्या मशीन है? तो ठीक है, कर ले। और क्या करेंगे? पाउडर बनाना पड़ता। हाँ, लोहा का पाउडर कैसे बनाएगा? कुछ पार्टिकल आयरन का लेते हैं, सब थोड़े ना ले लेंगे बाबू। सब कैसे लाएंगे? जीभ तो कटेगा, जीभ में चुभ जाएगा, घुस जाएगा जीभ में, निकालते रहो बैठ के। केमिकल से बना देते हैं ना वो लोग। डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है, हे सुनो, डिफ्रैक्शन क्या पढ़ रहा हूँ? डिफ्रैक्शन। पहले मैंने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, फिर स्कैटरिंग, अब ये डिफ्रैक्शन। नहीं, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का मुड़ना। लाइट का मुड़ना। लाइट ज्यादा नहीं मुड़ पाती। डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा तुम देखोगे तो वो होता है साउंड में। साउंड बहुत तेजी से मुड़ जाती है। हाँ, जैसे कि मान लेते ये पाइप है, यहां से खाली है, तो अगर तू आवाज देगा ना, यहां से मुड़ते मुड़ते पहुंच जाएगी पूरी तरीके से। हाँ, हेलो टकरा के पहुंच जाएगी। क्योंकि तो देखा ना यहाँ गिलास डिफ्रैक्शन किस में सबसे ज्यादा होता है? साउंड में। साउंड में सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है। यही कारण है कि साउंड जब डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है तो जो वेव होती है, अब देखो सब चीजें तो वेव ही है ना। लाइट क्या है? एक वेव है, तरंग है, वेव है। साउंड क्या है? एक वेव है जो देख नहीं सकते, है ना। वेव हम कभी देख पाते हैं? नहीं, महसूस कर पाते हैं। लाइट महसूस होती है, गर्म है, मतलब सूरज की रोशनी महसूस नहीं होती। साउंड महसूस होता है कि नहीं होता? होता है, वाइब्रेशन से। तो स्कैटरिंग का डिफ्रैक्शन का मतलब होता है साउंड का, किसी भी चीज का मुड़ना। तो सबसे ज्यादा मुड़ती है डिफ्रैक्शन देखा जाता है तो साउंड में, और सबसे कम जो डिफ्रैक्शन देखा जाता है वो लाइट में। किसमें? लाइट में सबसे कम। लाइट को अगर यहां से मोड़ूंगा तो नहीं पहुंचेगी ठीक से, रिफ्लेक्ट होगी लेकिन मुड़ेगी नहीं ठीक से। हाँ, सुनो सुनो, लाइट कम डिफ्रैक्ट होती है। लाइट कम डिफ्रैक्ट होती है, यही कारण है शैडो बनने का। शैडो बनने का। अगर लाइट कम डिफ्रैक्ट नहीं होती ना तो शैडो नहीं बन पाता। जैसे तुम्हारा शैडो बन रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट मुड़ तो रही है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जैसे एग्जांपल है, समझो इसको। मान लेते ये एरोप्लेन है, ऐसी तो होता है। तन यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। चलो ऐसे सुनो, ये है हवाई जहाज, ये है, ये इसका यहाँ पे सड़क। तुम बताओ क्या इसका परछाई बनेगा? नहीं बनेगा। बनता है? बनेगा बनेगा नहीं बनेगा। क्यों? अगर ये हाइट पे तो नहीं बनेगा। जैसे 1000 मीटर है ऊपर तो हाई नहीं बनेगा। परछाई बनेगी? बनेगा। क्यों नहीं बनती? जमीन तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है लाइट तो मुड़ती है लेकिन कम मुड़ती है। इसके कोने से थोड़ा मोड़ा, फिर उस कोने से थोड़ा मोड़ा, अब मुड़ते मुड़ते नीचे जाते 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 दोनों मिल गया और शैडो खत्म। शैडो बनेगा ही नहीं जब लाइट मिल गया। अब कहीं रोकोगे तभी तो इतना शैडो बनेगा। थोड़ा पहले रोक दोगे तो इतना बनेगा, फिर इतना।
समझो, जैसे ये मेरे पीछे से लाइट आ रही है तो लाइट मैं समझ मुड़ना गया। शुरू हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अब मुड़ना, अब जाके जब मिलेगा तब फिर खत्म हो जाता है शैडो। तो शैडो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब ये इससे पहले ही अगर रोक दूंगा तभी तो इतना शैडो बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से क्या पता चलता है? लाइट में क्या बोलते हैं उसे, वो कम होता है, मूर्ति कम है, क्या करती है? कम मुड़ती है, कम डिफ्रैक्ट होती है, कम बेंड होती है। यहाँ पे लाइट कैसी होती है? कम से कम बेंड होती है। इसी कारण की वजह से हमें हमारी शैडो देखने को मिलती है। ज़्यादा बेंड होती है ना, तेरे को अपनी परछाई नहीं दिखती, नहीं दिखेगी। बस समझ में आए? अगर कम मुड़ेगी लेकिन नहीं मुड़ती है, तो को आसमान में फेंक दूँ ऊपर, ऐसा इमेजिन कर कि बहुत ऊंचा फेंक दूँ, तो तेरा शैडो बनेगा नीचे ज़मीन पे? नहीं। जब तक तू नीचे नहीं आएगा ना, मान जब तक, जैसे इसका मान लेते इसका शैडो यहाँ पे बनता, ये पॉइंट है, अगर ये प्लेन को थोड़ा नीचे लाऊं ताकि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बस यही डिफ्रैक्शन। समझ में आया? सिंपल था, और कोई डिफ्रैक्शन तो था नहीं। अबे यार, बात समझ में आई? डिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में देखी जाती है? साउंड बहुत डिफ्रैक्ट करती है। हाँ, उसे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल बोलते हैं। वो हैकर गेमर है ना, उसने बजाया था पानी में डाल के, डुम 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 बजाया था, पानी में क्लियर आवाज आ रहा था। अरे मिस्टर इंडियन हैकर, हाँ मिस्टर इंडियन हैकर, वही हैकर बोला ना मैंने, नहीं हैकर गेमर का होगा ही वही। अब एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं। मैंने छोड़ो इंटरफेरेंस क्या पढ़ाऊँ, पोलराइजेशन पढ़ाता हूँ, ये सही है, समझ में आएगा। हाँ, पोलराइजेशन। नहीं है, लाइट कम होती है, साउंड ज़्यादा होता है बस। डिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन? साउंड और जो लाइट होती है उसकी परछाई कब बनती है और कब नहीं बनती। मेन है लाइट का मुड़ना, है ना। सो व्हेन द लाइट बेंड्स, वो कोई नहीं है डेफिनेशन या तुम्हारे बुक में ही नहीं है? आप लिखवा दो ना। बुक में नहीं है बाबू, क्यों लिखूं? बुक में है ही नहीं। आप तो लिखवा है नहीं बना तो कहाँ से लिखवाएगा? मेन तो मेरा काम क्या है कि पूरा कंसेप्ट पढ़ो, लास्ट 10th पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ के जाओ, खत्म करो, है कि नहीं? पढ़ाने के लिए तो इंटरफेरेंस भी पढ़ा दो। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो लाइट आके आपस में टकरा जाए। आपस में जब दो लाइट आके टकरा जाती तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जिसकी वजह से, अच्छा, डिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें ब्लेड का जो कोना है वो चमकता हुआ दिखता है। ब्लेड का जो धार वाली जगह है ना, तलवार की धार वाली जगह, वो चमकती हुई क्यों दिखती है? डिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वहाँ लाइट मुड़ जाती है और मुड़ के क्या होती है? चमका देती है वहाँ पे सरफेस पे। बात समझ में आई? डिफ्रैक्शन ये होता है। और इंटरफेरेंस जब होता है दो लाइट का, तो वो चमकीला हो जाएगा। जैसे साबुन का बुलबुला चमकीला दिखता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नहीं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये अलग है। इसकी वजह से क्या, इसमें हमने देखा कि लाइट मुड़ती है, क्या करती है? लाइट बेंड्स बट लेस देन साउंड। साउंड से कम बेंड होती है। बात समझ में आए? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? व्हेन टू रे ऑफ लाइट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेक अ sparkling effect and make a sparkling effect, that is known as our interference of light. Understood? Sparkling means चमकना। जैसे पेट्रोल जमीन पे गिरता है तो चमकता है, क्यों? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। क्या बोल रहा है? उसकी तो रेनबो कलर आता है, रेनबो कलर आता है, रेनबो, पानी में भी आता है। रैम्बो कलर आता है, रैम्बो, है ना। हाँ, जब बारिश होती है तो रेनबो कलर टाइप दिखता है हमें। सुनो, वो रेनबो अलग पढ़ाऊंगा अभी, रेनबो भी खत्म करवा दूंगा। अब रेनबो पढ़ाया नहीं। रेनबो के बनने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। डिफ्रैक्शन भी होता है, थोड़ा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी होता है। लाइट भी तो इंटरफेरेंस करेगी तभी होगा ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद है? मौत को छू के टक से वापस कर देना, जब एकदम इतना मुड़ जाती है, निकल जाती है। उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो भी काम होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझ में आया?
सोप का बुलबुला एक तरफ से चमकता है और दूसरी तरफ से नहीं, ये भी होता है कि नहीं होता? तुम एक तरफ से देखोगे तभी चमकेगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो नहीं चमकेगा। ऐसा चीजें देखती है, देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के। जब तुम इधर से जाते हो ना तो दो लाइट आपस में टकराते हुए इस साइड से दिख रही है, और इधर से देख रहे हो तो तुम्हारा लाइट और एंगल पूरा चेंज हो चुका, देखने का नजरिया, मतलब देखने का एंगल चेंज हो चुका, लाइट का एंगल चेंज हो गया। दो लाइट टकराती नहीं तो तुम्हें ठीक दिखता है, चमकता हुआ नहीं दिखता। लेकिन जैसे दो लाइट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, तो कौन सा इफेक्ट होता है? स्पार्कलिंग इफेक्ट। स्पार्कलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? चमकना। जैसे पेट्रोल हो गया, बबल हो गया। बबल देखा है वो बच्चा फुर 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 करके उड़ाते हैं इंडिया गेट पे। मैं छोटा था, बहुत सारा निकाल के यूज़ करता था। पहले मैं छोटा था, साबुन से बनाते थे, पता नहीं तुम किया है कि नहीं, बट मैं लेता था, खत्म हो जाता, 2 मिनट में खत्म हो जाता था। अच्छा बनता था ना, जो पहले से लिक्विड मिलता वो तो अच्छा होता था, उससे आराम से हो जाता। लेकिन बाद में जब वो साबुन डालता था तो नहीं होता था। साबुन नहीं, आप वो डालोगे ना शैम्पू से बड़ा टाइम लगता है उसे, 4 बार 1 2 3 4 थोड़ा एक बनेगा। हाँ हाँ, लेकिन जो बना बनाया होता है उससे 4-5 निकलते हैं बढ़िया से। हाँ, शैम्पू से बहुत निकलते हैं। बड़े कम निकलते हैं। लेकिन फिर मैंने क्या करता, सर्फ डालता था, मैं सब डालता था, साबुन सर्फ जितना सब। फिर परेशान हो गया, छोड़ देता। फिर जाके नया खरीदता था। 2-2 रुपए का तो आता था पहले, वही 1 रुपए 2 रुपए का। क्या करते हैं? अब 5 रुपए का आता है इतना बड़ा। नहीं, वो बबल बता रहा हूँ, बबल हम कमी केमिकल की मिलाते हैं क्या? वही है, सेम चीजें हैं, सोप फॉर्मूला यूज करते हैं। शैम्पू डाल दो, बस इतना 1 बूंद पानी डाल दो। पता नहीं क्या यूज करते हैं, मेरे को पता होता तो मैं खुद बना के उड़ाता, है ना। अभी भी सर, अभी शैम्पू अच्छा, आप भी उड़ाता हूँ, हर डाल ले, यही काम रह गया है। भी लो और कागज को फोल्ड करो, उसे दबाओ, करो, फिर तू करता है, करना। देख। सुनो, समझ में आया क्यों बबल चमकता हुआ दिखता है? जब बबल देखोगे ना तो एक साइड से चमकता है, दूसरी साइड से नहीं चमकता, क्योंकि लाइट वहीं आके मिल रही है, अदरवाइज नहीं। यही था इंटरफेरेंस। पोलराइजेशन के लिए ले अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इतना लंबा हो जाता है। इतना समझ में आया?